हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर चौथा या पांचवा मेल बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है, और उस दिक्कत में कभी ना कभी शादी या शादी से पहले कभी ना कभी एक कंसर्न जरूर आता है कि क्या मैं बाप बन पाऊंगा या नहीं। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये तब तक क्लियर नहीं होता जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स या फिर कभी गायनेक ने ये नहीं बोल दिया कि एक बार अपनी रिपोर्ट्स करवा लो। क्योंकि कभी तक तो हमें ये भी लगता था कि क्या पता होगा क्या पता नहीं होगा। कभी कभार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो सिंपली यही कहते हैं कि वाटर सीमन निकल रहा है, वाटर सीमन निकल रहा है, मैं शादी करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए कि अगर आप शादी कर रहे हैं, शादी से पहले या शादी के बाद, आप अपने आप को कुछ जज कीजिए किसी ना किसी एंड पे कि आपका स्पर्म काउंट किस रीज़न से नहीं मिल रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं एक फिजियोलॉजिकली अगर बात करूं अलग तरीके से, कि अगर कोई दिक्कत भी है, वो टेस्टिकल से रिलेटेड दिक्कत है, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते एट दिस मोमेंट। बट अगर हम फिजिकली अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरी लाइफस्टाइल ख़राब है ना, तो मेरे ख्याल से मेरा वीर्य भी नहीं बनेगा। लाइफस्टाइल में क्या, जैसे मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हूँ, मेरा लीवर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता रहेगा, मैं कोई भी न्यूट्रिशन कराऊंगा वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जिसकी वजह से मैं क्या पता नपुंसक हो सकता हूँ। इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हूँ, सिगरेट इतनी पीता हूँ, मेरा निकोटिन लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बना रहता है, बॉडी कॉर्टिसोल को और ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत और ज़्यादा बनेगी। तो इसी के साथ अगर मेरी लाइफस्टाइल में जंक फूड ज़्यादा है, प्रोसेस फूड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ जहाँ पर मेरे को पिज़्ज़ा, छोले भटूरे, बर्गर यही खाए जा रहा हूँ, और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे को ख़राब करेंगी और मेरे को कॉन्स्टिपेशन, बाल की दिक्कत या फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, जिसकी वजह से मेरा स्पर्म नहीं बनेगा। इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ साइकोलॉजिकली दिक्कतें, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, मेरे को मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं या ऐसा कुछ, या फिर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं ढंग से उसमें लिख नहीं पाऊँगा तो उसका स्ट्रेस, या फिर ऑफिस का मेरे को इतना सारा वर्कलोड दिया हुआ है और मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा, या मेरी ओवर थिंकिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये भी सेम ही दिक्कत प्रोवाइड करती है कि मेरे वीर्य बनाने में ऑब्स्ट्रक्शन का क्रिएट करती है। मतलब कि मेरा स्पर्म नहीं बन पाएगा अगर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहूँगा। इसी के बाद एक और मोमेंट आता है जहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ डिप्रेशन। अगर मैं कोई एंजाइटी, डिप्रेशन की पिल्स ले रहा हूँ, इनटेक कर रहा हूँ, और उसके पीछे रीज़न नहीं चेक कर रहा कि क्यों हो रहा है। अब जैसे एक नॉर्मल सी कपल की बात बता देता हूँ मैं आपको। एक कपल आया था जहाँ पर एज एन मेल बॉडी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी कॉज बाय अपनी वाइफ से। मतलब कि उनकी वाइफ टॉन्टिव थी थोड़ी, मे बी शायद वो ज़्यादा लड़ती झगड़ती होगी उनसे। तो अब वो इतनी ज़्यादा उस मोमेंट पे पहुंच गए थे कि अब उन सोचते ही नहीं थे। मतलब वो इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था उन दिनों उनके साथ कि वो सोचना, करना, समझना सब कुछ बंद। उनको एक ही बात मेरे को 4 बारी बतानी पड़ रही थी, और वो 4 बारी बात को फिर भी ऐसे कर रहे थे कोई नहीं, फिर से पूछ रहे, फिर मैं बता रहा, फिर वो भूल रहे। तो ये वाली हालात भी देखे मैंने एज एन अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो जहाँ पर भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है विद वाइफ, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, और वहाँ पर स्पर्म काउंट भी कम होता रहता है। फैमिली प्रेशर भी आपको स्ट्रेस दे सकता है। अब इसके बारे में और आगे मैं जनरली किसी एक वीडियो में बताऊंगा, बट ये आज मैंने इतना इंसिडेंट बताया, तो प्लीज़ समझना कि बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हम अपने वीर्य को खुद से ही डेड कर रहे होते हैं। अगर हमें निकलना हो तो वहाँ से सिंपली एक ही चीज़ कर सकते हैं, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, और अपनी जो डे टू डे की रूटीन्स है, जैसे कि मेरा खाना पीने का तरीका, मेरा खाने का टाइम, मेरा सोने का पैटर्न, मेरी सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो अगर रेगुलर फॉर्म में चल रही है ना, तो आधा वीर्य तो वहीं से ही तैयार हो जाता है। अगर मैं किसी एक रूटीन में स्टेबल हूँ, मेरी नींद अच्छे से पूरी है, मेरा खाना पीना बहुत बढ़िया है, घर का है, उसमें मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, अंजीर खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, ठीक है, मैं दूध भी पीता हूँ, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी खा रहा हूँ, तो मेरा वीर्य कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं होगा। और मैंने इन सारी चीज़ों का दामन छोड़ा, वहीं पे मैं फिसलता हुआ लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में गिर जाऊँ। तो इसीलिए समझो, अच्छा रहना है, अच्छा सोना है, अच्छा खाना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, और उसके साथ साथ अच्छा पीस ऑफ माइंड रखना है, जिससे आपका वीर्य कभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो आप भी उसी लाइफस्टाइल में हो
जहाँ पर परेशान, तबीयत ख़राब, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा रहेगा, ज़िंदगी मायूस करती रहेगी, बच्चा दूर जाता रहेगा और बच्चा कभी नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ आज से प्रण लो, मैं सुधरूंगा, मैं सारी चीज़ों को सही रखूँगा, सही तरीके से करूँगा, जिससे कभी भी मैं इस प्रॉब्लम में दोबारा या फिर कभी फंस हुई ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ पर हमने रिकवरी सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल और मेडिकेशन देकर ही सुधारी है, एक एक महीने में रिकवरी आई है। सो मैंने रिपोर्ट्स देखिए और जानिए।